राधे राधे। जगत में तुलसी माता को अनादिकाल से ही पवित्र माना गया है और उनके चरण कमलों में नमस्कार करना सर्वोत्तम सेवा माना गया है। अनंत पुराणों की कथाओं में वर्णित है कि तुलसी माता वास्तव में महामाया लक्ष्मी जी का अभिन्न रूप है। संस्कृत में तुलसी का अर्थ अतुलनीय या विरल है, जिसका अर्थ है सोने के समान अनुपम और अलौकिक स्वरूप विष्णु। भक्त तुलसी माता को श्रीहरि की चरण कमलों का अंश मानकर सभी श्रद्धा भाव से अर्चना करते हैं। प्रत्येक घर जहां तुलसी का पौधा होता है वह घर एक तीर्थ स्थल समान हो जाता है और मृत्यु का यमदूत भी वहां प्रवेश नहीं कर पाते, ऐसा कहा गया है। तुलसी माता लक्ष्मी जननी का अवतरण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें सब और विशेष पूज्यत्व प्राप्त है। तुलसी माता की मधुर वाणी शब्द नहीं बल्कि मन को चैन देने वाली संगीत है। उनकी नमन प्रक्रिया में हम दिव्य शांति अनुभव करते हैं। उनके पौधे को हर सुबह शाम प्रेम पूर्वक जल अर्पित करने से मानव चित्त विष्णु भाव से ओतप्रोत हो जाता है। इतनी श्रद्धा से तुलसी माता की सेवा करने वाला मनुष्य स्वयं तीर्थ पुरोहित सा पावन बन जाता है। तुलसी माता के पौधे की कोमल हरे पत्तियों की सुगंध जैसी कुश धूप से परिपूर्ण हो जाती है, वैसे ही उनका रूप अपार आनंद से परिपूर्ण है। उनके पौधे को श्रेष्ठ मिट्टी देना ऐसा है जैसे मां धरा को तृण देकर देवता की अर्चना करना। इस प्रकार तुलसी माता की छवि हमारे हृदय मंदिर में स्थापित हो जाती है और हम कहते हैं जय हो तुलसी माता। प्राचीन काल में वृंदावन की वृंदा नामक धर्मपरायण देवी जलंधर नामक महाबली असुर राज की पत्नी थी। उनकी अटल भक्ति शक्ति से जलंधर अपराजय था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने लीला के लिए जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। उनकी निष्कपट भक्ति से भरकर वृंदा ने उन्हें अपने पति जलंधर समझकर स्नेहपूर्वक श्रद्धा भजन किया, परंतु जैसे ही वह छल की बारकी जान गई उनका हृदय कुचला सा हो गया। उस विषाद में विष्णु जी ने वृंदा की परम भक्ति को प्रशंसा करते हुए कहा कि वे तृण वृक्ष तुलसी के रूप में सदा जीवित रहेंगी। पुराणों में मिलता है कि उनकी जटा पवित्र गंडकी नदी बनी और उसी नदी तट पर तुलसी वृक्ष का जन्म हुआ, जिसके पत्ते त्रिलोकों में सर्वत्र पवित्र माने जाते हैं। तुलसी माता विष्णु की असीम श्रद्धा और लक्ष्मी अवतार का प्रतीक बनकर हमारी भक्ति की प्रेरणा है। देववृंदा की यह प्रेरणा हमें सिखाती है कि पूर्ण संवेदना में प्राणोत्सर्ग भी हो पर अंत समय तक ईश्वर की स्मृति न छोड़े। तुलसी माता के इस रूप से हम समझते हैं जिस प्रकार वृंदा की श्रद्धा अक्षुण्ण थी और विष्णु की लीला से वृंदा का व्रत सजग हुआ, उसी प्रकार हमें भी तुलसी की सेवा में अटल रहना चाहिए। वृंदा देवी के त्याग से उपजी तुलसी माता उसी दिव्यता को यहां पुनः जीवित किए हुए हैं। उनकी एक भी पवित्र डाली हमें यह शिक्षा देती है कि समर्पित भाव से किया गया कार्य ही सच्ची साधना है। जैसे वृंदा की भक्ति ने उसे अमर बनाया, वैसे ही तुलसी माता के जीवन में उनकी पूजन रूप सेवा हमें परम पुण्य प्रदान करती है। तुलसी माता के दो प्रमुख रूप विद्यमान हैं, श्री राम तुलसी और श्री कृष्ण श्याम तुलसी। राम तुलसी के पत्ते हल्के हरे तथा सौम्य होते हैं, वहीं श्याम तुलसी के पत्ते गहरे हरित कृष्ण वर्ण के होते हैं। ऐसा माना जाता है कि राम तुलसी भगवान श्री राम की आराधना में अधिक प्रिय है, जबकि श्याम तुलसी भगवान श्री कृष्ण को विशेष भाती है। फिर भी दोनों ही तुलसी के रूप हमारे लिए पावन आयाम हैं। एक जहां भगवान के अमृतमय रूप को दर्शाती है, वहीं दूसरी उनकी लीला रसायन से परिपूर्ण भक्ति की अनुभूति कराती है। राम तुलसी की पवित्रता से हमारी वाणी ठहराव पाती है और श्याम तुलसी की कोमलता से
हृदय का प्रेम मधुर बनता है। राम तुलसी जहां पुरुषार्थ शक्ति जगाती है, वही श्याम तुलसी प्रेम दर्शन से जीवन को आनंदित कर देती है। दोनों ही तुलसी के आराधन रूप हमें समृद्धि और शांति देते हैं। धार्मिक मान्यता है, राम तुलसी उन भक्तों के लिए वरदान बनती है जो श्री राम के श्री चरणों में रहना चाहते हैं, और श्याम तुलसी उन भक्तों के लिए वरदान है जो श्री कृष्ण की लीला में रमते हैं। दोनों रूपों में तुलसी माता का जीवन ऊर्जा स्वरूप अस्तित्व है और दोनों से प्राप्त होता है विष्णु का अपार आशीर्वाद। उच्च मध्यम सिंचित मिट्टी में तुलसी माता को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि ये उनका पवित्र आहार है। तुलसी माता को स्वादिष्ट और प्राकृतिक भोज्य पदार्थों से पोषित करें। समृद्ध भट्टी की गोबर की खाद और स्वयं बनी वर्मी कंपोस्ट को मिट्टी में मिश्रित करना चाहिए। गोबर की यह दिव्य खाद तुलसी माता को प्राकृतिक शक्ति देती है, क्योंकि इसे गौ माता की सेवा मानकर अर्पित किया गया है। इसके अलावा केले के छिलके मिट्टी में दबा देने से तुलसी को और भी पोषण मिलता है। नीम की खाद डालने से मिट्टी में रोगाणु और कीट नहीं पनपते। ये सभी देसी खाद्य सामग्री तुलसी माता का जीवन पोषण करती हैं। उसी प्रकार घर की रसोई के अपशिष्ट, हरी सब्जियों के टुकड़े, निस्तर, कांच जैसे नींबू छिलका, फलोत्पाद की छीलन को गट्ठर बनाकर कुछ दिनों में मिट्टी में मिला दें। इससे तुलसी के लिए प्राकृतिक कंपोस्ट तैयार हो जाता है। ऐसा करने से धरती माता को भी परिपोषण मिलता है। इन सब का सार है पूजनीय तुलसी पौधे को संपूर्ण आहार देकर उसे पुष्ट रखना। ये सब हमें मां भक्ति का समान पुण्य देता है। पंचगव्य पदार्थ, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र को तुलसी के समीप रखना वास्तु अनुसार शुभ माना जाता है। गोबर की धूल तुलसी की मिट्टी में डालने से वो हरी भरी हो जाती है और हमें विश्वास होता है कि हम माता को अन्नदान दे रहे हैं। तुलसी माता की सेवा में यह मानव वैधानिक क्षणा नहीं बल्कि परम पुण्य है। इन समस्त प्राकृतिक खादों को अर्पित करके हम तुलसी माता के प्रति अपना समर्पित प्रेम व्यक्त करते हैं। जहां दिव्य है तुलसी माता, वहां कभी कभी कीट पतंग की नाद आती है। ऐसे में हमें तुलसी माता के कीटों को प्राकृतिक तरीके से नष्ट करना चाहिए। कीट दिखें तो प्रातः सुबह पानी की तीव्र फुहारें दे, जैसे हम गंगा जल अर्पण करते हैं। नीम के तेल की बूंदें पानी में मिलाकर स्प्रे करें। यह तुलसी को कीटों से रक्षा का वरदान देता है। साबुन का फेन तैयार कर छिड़कें। 4-5 चम्मच साबुन 7-8 कप पानी में घोलकर, इससे डेमिस और अन्य कीटों से छुटकारा मिलता है। यदि पीले या सफेद धब्बे बनते हों तो लहसुन पीपर का घोल तैयार कर छिड़कें। हल्दी घोल भी फफूंद मिटा देता है। साथ ही तुलसी के चारों ओर राख या सेंधा नमक छिड़कना रोगाणुओं के नाश के लिए प्रयोग किया जाता है। कभी कभी तुलसी के आसपास तुलसी पत्री से बना अचार या गेरू का उपयोग भी बचाव स्वरूप किया जाता है। हम रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते, क्योंकि तुलसी माता का सौंदर्य और सुगंध प्राकृतिक द्रव्यों से बरकरार रहनी चाहिए। ऐसी साधना की दृढ़ श्रद्धा से तुलसी माता पर कीट फूंद का प्रहार नहीं बल्कि आत्मा की रक्षा होती है। तुलसी माता स्वयं हमें यह सिखाती हैं कि सरल देसी उपाय भी कीटों को भगाने के लिए पर्याप्त हैं। इस समर्पित मन से हम कहा करते हैं, हे तुलसी माता, आपकी रक्षा में हमारा आत्मविश्वास सदा अमिट रहे। जय हो तुलसी माता। तुलसी माता को उचित स्थान की भी आवश्यकता है। सूर्य की भरपूर रोशनी वाला वे घर की आंगन या गौशाला के निकट प्रात कालीन उज्ज्वल धूप चाहती है। वास्तु शास्त्रानुसार उत्तर या पूर्वोत्तर दिशाएं तुलसी के लिए अतिशय शुभ मानी गई हैं। वहां से प्रातः उषा किरण सीधे तुलसी पर पड़ते हैं और समस्त दिन की कोमल छांव बनाते हैं। तुलसी के आसपास की हवा भी कोमल होनी चाहिए। अतः पौधे को ऐसे स्थान पर रखें जहां दिन भर हल्की हवा आती रहे और उसे विश्राम का अवसर मिले। तापमान परिवर्तन के अनुसार जल वितरण करें। गर्मी में हल्का छांव, सर्दी में अधिक धूप दें।
तुलसी माता चारों ऋतुओं में सदा प्रसन्न रहें, यही हमारा प्रयोजन है। जैसे सूर्य देव मानो तुलसी की रक्षा संकल्पित हैं, हम भी तुलसी की सेवा वैसी ही करें। हमें कम से कम 4 घंटे सूरज की मधुर धूप अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी उसी से खिल उठती है। तुलसी की हर एक कली, उसमें भगवान विष्णु की अर्चना है। जैसे सर्वप्रथम दीप आरती की जाती है, वैसे ही सुबह सुबह तुलसी को सजल अर्पण करें। शाम को भी सूर्यास्त की मेघधारा तुलसी को समर्पित मानकर उसके समक्ष दीप जलाए। तुलसी के लिए यह प्रकाश पूजा ही हमारी सुंदर साधना है। इसकी अनुपस्थिति में तुलसी माता अधूरा लोक कर्म समझती हैं। इस प्रकार प्रकाश और वायु पूजन से तुलसी माता की सेवा करते हुए हम स्वयं को भी मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। तुलसी विवाह हिंदू धर्म का एक उत्सव है, जिसमें तुलसी माता का विवाह श्री विष्णु से करवाया जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वादशी की भोर वैदिक काल से इसका आरंभ होता है। घर तुलसी के लिए सुहाग की सजावट की जाती है। दुल्हन की भांति उन्हें श्रृंगार कर दिया जाता है। शाम को तुलसी माता की आरती की जाती है और पूजा विधि के अंतर्गत तुलसी को श्री विष्णु के साथ जोड़ने के मंत्र पढ़े जाते हैं। इस पूजन उपचार में तुलसी माता को श्री महालक्ष्मी विद्या यशस्विनी कहा जाता है। इस श्लोक में तुलसी माता का गुणगान हुआ है कि वे विद्या, यश और लक्ष्मी स्वरूप देवी हैं। पूजा मंत्रों में लिखा है, तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी, जो बताता है कि तुलसी माता को पूजा करने से ही भक्त को विष्णु पद प्राप्त होता है। विवाह के पश्चात तुलसी माता को वैकुंठ की सौगंध दी जाती है कि वे सदा विष्णु की संगिनी बनेंगी और हमारे घरों को सौभाग्य देंगी। इस मिलन में फूल, कपूर, चावल, सुपारी की थाली अर्पित की जाती है और दूर्वा माला पहनाई जाती है। यह महोत्सव हमें दिखाता है कि तुलसी की भक्ति से ही भगवान का प्रेम सरोवर मिल जाता है। तुलसी के चरण मणि से भगवान विष्णु के चरण बिंदुओं का आशीर्वाद मिलता है। इस हृदय स्पर्शी पर्व में सरस्वती विरूढ़ों ने भी विवाह गीत गाए हैं, ताकि हर मनुष्य में तुलसी का समर्पण जागृत हो। घर घर तुलसी की आराधना इस प्रकार की जाती है कि सुबह शाम तुलसी माता को जल छिड़के, फूल चढ़ाएं, दीप प्रज्वलित करें और शिव पार्वती की तरह मन में श्रद्धा संजोकर उन्हें प्रणाम करें। तुलसी माता की सेवा ही परम धर्म है और इस दिव्य पूजा से पूरे परिवार को सुख शांति मिलती है। पुराण वचनों में तुलसी के लिए कहा गया है कि उनके चरण कमलों में सच्ची निष्ठा रखकर अर्पित प्रभु को शीघ्र शरण मिलती है। ऐसे दिव्य संदेशों के साथ हम बार बार यह प्रतिज्ञा करते हैं कि तुलसी माता की सेवा में हम अपनी संपूर्ण श्रद्धा और संयम अर्पण करेंगे। तब तुलसी माता की कृपा से हमारा जीवन भी सूर्य पुत्र की तरह उज्जवल हो उठेगा। जय हो तुलसी माता। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।